हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। मैं आज फिर से कुछ बाइबल में से आपके साथ बांटना चाहता हूँ। परंतु जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उधर उत्तर भारत में, यहाँ पर बहुत पिछले दिनों में ठंड रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा मौसम रहा है जहाँ पर बहुत बारिश हुई, बहुत धुंध पड़ी है। पंजाब में रहता हूँ मैं, चंडीगढ़ शहर के पास मोहाली में, और ऐसा मौसम हो जाता है सर्दियों में कि जो उत्तर भारत से इस वीडियो को देखेंगे वो समझ सकेंगे कि किस तरह का मौसम था। लेकिन आज धूप निकली है, बहुत अच्छी धूप निकली है, आप देख सकते हैं। और आज के दिन उत्तर भारत में जहाँ जहाँ धूप है, हर कोई छत पर आया होगा, इसको चेरिश कर रहा होगा, धूप को एंजॉय कर रहा होगा, देखेगा कि कितना मज़ा आ रहा है। लेकिन जब ठंड थी तो उसका हमारे शरीर पर एक अलग ही प्रभाव पड़ा। हम क्या होता है हमारे साथ जब ठंड पड़ती है, हम बेड में बैठे रहेंगे, हमारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, हम सिर्फ और सिर्फ चाय पीना चाहेंगे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसी धूप निकलती है हमें लगता है हमें कुछ करना है। हमें जब शरीर में गर्मी महसूस होती है, हम कुछ करना चाहेंगे, इधर उधर भागना फिरना चाहेंगे। परंतु ऐसे मौसम में, ठंड में कुछ करने का मन नहीं करता। तो जो ये मौसम है, ये जो सीजन्स हैं, ये भी परमेश्वर की देन है। परमेश्वर ने सीजन्स को बनाया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब 6 दिन में सृष्टि की, अलग अलग चीज़ें बनाई, तो सीज़न उनमें से एक चीज़ थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सीजन्स जो हैं ये हमें बहुत बताते हैं परमेश्वर के बारे में, कि कैसे हमारे शरीर को सर्दी भी चाहिए, हमारे शरीर को गर्मी भी चाहिए। और ऐसे भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर लगातार सर्दी ही रहती है, और अगर सूरज निकलता है थोड़ी देर के लिए तो वो उस गर्मी को वो कंटेन कर लेते हैं ग्लासेस के द्वारा। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि ये ठंड का जो हमारे शरीर पर तो असर है, लेकिन हमारी आत्मा पर भी असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हमें आलसी बनाती है। ठंड हमें आलसी बनाती है, लेकिन जो गर्मी पड़ी है आज, उससे हम उस आलस को छोड़ें। हम इतने आलसी हो जाते हैं आत्मिक रूप से भी कि हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। परंतु आज जो धूप निकली, इसकी गर्मी को हम अपनी आत्मा में भी डालें। अगर हमने छोड़ दिया प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, तो हम दोबारा से शुरू करें। बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को शुरू करना, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को भी गर्म रखना। ये सर्दी की ठंड हमारी आत्मा को ठंडा ना करती। जो हम परमेश्वर के लिए कमिटमेंट लेकर चलते हैं, जो हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, वो हम निरंतर करते रहेंगे। हम उन चीज़ों को कभी भी क्विट ना करें। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ आज बाइबल की बात में, कि हर मौसम का एक सिग्निफिकेंस है हमारी आत्मा पर भी, और हम उस सिग्निफिकेंस को समझें और हम चलें उस अनुसार जिस अनुसार परमेश्वर हमें हर सीज़न में चलाना चाहते हैं। हमारे जीवन में अलग अलग सीज़न भी आते हैं लाइफ के। कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत निराश रहते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत उत्साहित रहते हैं कुछ बातों से। लेकिन हम हर एक चीज़ में परमेश्वर को समझें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ के सीजन्स भी परमेश्वर ने सेट किए हैं। उन्होंने निर्धारित किया है कि हम अपने जीवन में अगर किसी निराशा से होकर गुजर रहे हैं तो किसी उद्देश्य के लिए है, और उस उद्देश्य को समझें हम, क्योंकि सीजन्स ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। जैसे हर साल में बसंत रुत आती है, ठंड आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी एक साल में बहुत सारे ऐसे सीजन्स आते हैं। उन सीजन्स में हम क्या कर रहे हैं? वॉट सीजन आर वी इन? आर वी रियली हैप्पी, जॉयफुल? क्या हम बहुत ही आनंदित हैं? तो हमें आवश्यकता है कि हम उस आनंद को दूसरों के साथ भी बांटें। क्या हम दुखी हैं? तो ज़रूरी है कि हम उस दुख को भी बांटें। हम बताएं लोगों को कि हम दुखी क्यों हैं, हम बताएं लोगों को कि हम क्यों बहुत ही आनंदित हैं, ताकि वो हमारे भागीदारी हो सके। बाइबल बताती है रोमियो उसका 14 अध्याय में कि जो रो रहे हैं उनके साथ रो, जो हंस रहे हैं उनके साथ हंसो। ये बाइबल हमें सिखाती है करने को, तो हमें ज़रूरी है ये करना। ये पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो प्लीज़ आज को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि हम लाइफ के किसी भी सीज़न में हो, हमें ज़रूरी है कि हम उस सीज़न को समझें, हम अपने दुख को, अपनी खुशी को समझें, और दूसरों को भी समझाएं, दूसरों को भी बताएं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ आप आशीषित हुए किसी न किसी बात से, आज की यूट्यूब वीडियो से। प्लीज़ दूसरों के साथ भी बांटिए, और देखते और करते रहिए क्या बाइबल की बात।